हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राग प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पूरा कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इस कारण उस काल को लिखित विवरण नहीं मिलता है। उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को आदि मानव काल भी कहते हैं। इस काल को पाषाण पत्थर काल भी, स्टोन एज भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल यानी प्लेयोथिक एज। प्लेयोलिथिक एज, यह काल 3 लाख से 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल यह काल 8,000 से 4,000 ईस्वी तक माना जाता है, ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक एज, ये काल 4,000 से 1800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जानी मानव होमो सेपियंस का उद्भव 30,000 से 40,000 पूर्व हुआ था। हमारी धरती पर मानव जाति का उद्भव 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्या था? शिकार था। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में घने वृक्षों के नीचे रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? घने वृक्षों के नीचे रहा करते थे। पूर्व पाषाण काल को खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। किसका हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। पूर्व पाषाण काल में लोगों ने औजार के पत्थर बनाए थे। संभवतः मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी। पत्थर की कुल्हाड़ी थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। ये नव पाषाण काल में हुआ था, जब उसमें स्थायी रूप से कहीं बसने की प्रवृत्ति जागी और उसने कृषि व्यवस्था को अपनाना शुरू किया था। धातु युग का नव पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य उद्देश्य खेती करना था। जहां आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ था, वहीं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। प्राग ऐतिहासिक अनुत्पादन स्थान मेहरगढ़ है, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। जो कहां पर वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। गेहूं मनुष्य द्वारा कृषि से उपजाई गई पहली फसल थी। मेहरगढ़ के नवपाषाण युगीन कृषक गेहूं के साथ कपासी पैसा पैदा करते थे और मिट्टी के बने घरों में रहते थे। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। कृषि का आविष्कार मनुष्यों ने नवपाषाण काल में किया था। प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कला संस्कृति की खोज पल्लवरम नामक स्थान पर हुई थी। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबे से उसने सबसे पहले औजार बनाया। वह कुल्हाड़ी था, जो अतिर पंकम नामक स्थान से मिला था। प्राचीन भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट के बने बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे। मध्य पाषाण काल में लोग जिन बर्तनों का प्रयोग करते थे, वे माइक्रोलिथ बर्तन होते थे। कौन से होते थे? माइक्रोलिथ बर्तन होते थे। ये बर्तन एगेट तट जेस्पर के बने होते थे। नवपाषाण काल में लोगों ने वस्त्र बुनने की कला सीख ली थी। नवपाषाण काल में लोग आहार संग्रहकर्ता के आधार पर उत्पादक बन गया था। कृषि कर्म के लिए लोगों ने नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार कर लिया था। कांसे की खोज तांबे के बाद हुई थी। कांसे की खोज किसके बाद हुई थी? तांबे के बाद हुई थी। धातु युग में स्त्रियां कांसे के बने आभूषणों को पहने करती थी। चाक का आविष्कार नवपाषाण युग में हो गया था। चावल की खेती सर्वप्रथम कोल्डियावा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। चित्र बनाने की कला मनुष्य ने पूर्व एवं मध्य पाषाण काल में सीख ली थी। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल के भीमबेटका नामक स्थान पर पूर्व पाषाण काल की शैल गुफाएं मिली है। पूर्व पाषाण काल की क्या मिली है? शैल गुफाएं मिली है। नवपाषाण काल के अवशेष कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के अवशेष है जो भारत भारत में पूर्व पाषाण काल के उपकरण राजस्थान, पालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश में मिले हैं। रॉबर्ट बुश प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। किसी की थी? पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। ताम्र पाषाणकालीन काल। ताम्र पाषाणकालीन काल। नवपाषाण काल के बाद मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी। वे अब अपने उपकरण, औजार, पत्थर, तांबे को मिलाकर बनाता था। इस काल को ताम्र पाषाण काल नाम दिया गया था। ताम्र पाषाण काल या कैलकोलिथिक युग का काल सामान्यतः 1800 से ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। धातुओं में मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। भारत में तांबा पाषाण सभ्यता के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, नवटोली, एरण, मालवा, कायस्थ आदि है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान गिलुंद आहार है। दक्षिण पूर्वी भारत पश्चिम महाराष्ट्र, चांदोली, नासिक, प्रकाश पुणे में, इनाम गांव, सोना गांव, जोरवे, देमाबाद, नेवास तीनों अहमदनगर में स्थित है। आहार का प्राचीन नाम तामवती था। तामवती था यानी तांबे का स्थान कहा जाता था। गिलुंड आहार संस्कृति का स्थान केंद्र माना जाता है। सारण जिला बिहार के चिरांद नामक स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति के साथ साथ ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मैसूर के निकट स्थित ब्रह्मगिरी भारत और नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली भारत से तांबे एवं कांसे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। आहार गिलुंड दोनों बड़ी बस्तियां थी। आहार का टीला 1500 से 800 फुट, गिलुंड का टीला 1500 से 750 फुट है। आहार से निर्माण कार्य के साक्ष्य मिले हैं। आहार से क्या मिले? निर्माण कार्य के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तंदूर मिले हैं। यहाँ चावल बाजरे की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गिलुंड से पक्की ईंटें के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हैं। गिलुंड से पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हैं। नोट: दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति आहार संस्कृति कहलाती थी। आहार, बालाथल, गिलुंड इसकी प्रमुख बस्तियां थी। बनास नदी घाटी के नाम से इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहार के तांबे की वस्तुओं को अंगूठिया, चूड़िया, चाकू के फल, सुरमे की सलाइयां, कुल्हाड़ियां आदि प्राप्त हुए हैं। बालाथल परकोटे से गिरी हुई बस्ती थी। बालाथल में क्या था? परकोटे से गिरी हुई बस्ती थी। चित्रित भांडों के अवशेष ताम्र पाषाण काल में मिले हैं। ताम्र पाषाण काल के लोग माता देवी की पूजा करते थे। किसकी करते थे? माता देवी की पूजा करते थे। ताम्र पाषाण काल के स्थलों में बड़ी संख्या में अग्निकुंड भी मिले हैं। तो इस बात के साक्ष्य हैं कि वहां पर अग्नि पूजा की व्यापक रूप में प्रचलित था। एरण, नागदा, नवदा टोली ये मालव संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। मालव संस्कृति के मृदवान उत्तम कोटि के हैं। नागदा से कच्ची ईंटों का बना हुआ बुर्जोम मिला है। इसके चारों ओर एक खाई के साथ साथ एक परकोटा भी निर्मित होता था। नवदा टोली का उत्खनन कार्य प्रोफेसर एच डी शाकलिया ने करवाया था। नवदा टोली से दो किस्म के गेहूं, काला चना, मसूर, अलसी, केसारी, हरी मटर, हरा चना इन फसलों को उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। आहार से भेड़, हिरण, सुअर, गाय, कछुए, भैंस, मुर्गी, बकरी, मछली आदि की अस्थियां प्राप्त हुई है। तो इस बात का साक्ष्य है कि ये पशु वहां पर पाए जाते थे। इनाम गांव, देमाबाद, प्रकाश जोरे संस्कृति के मुख्य स्थल हैं। संख्या की दृष्टि से जोरे की अस्थियां आदि की मिली है। महाराष्ट्र के उत्खननित स्थलों में से देमाबाद काफी महत्वपूर्ण है। इनाम गांव जैसे स्थलों पर जोरे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति ईसा पूर्व तीसरी दूसरी सहस्त्राब्दियों में फली फूली थी। जोरे संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता टोटीदार बर्तन था। क्या था? टोटीदार बर्तन था। जोरे संस्कृति का मुख्य व्यवसाय खेती, पशुपालन था। लोग शिकार करते थे, मछली भी पकड़ते थे। वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम प्रणाली द्वारा तब लोग व्यापार करते थे। सोने के आभूषणों का प्रयोग भी जोरे संस्कृति के लोग करते थे। नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देमाबाद से तांबे की निम्न वस्तुएं प्राप्त हुई है। सांड, हाथी, गेंडे, रथ चलाते हुए मनुष्य। जोर संस्कृति के लोग लाल काले मृदभांडों का प्रयोग करते थे। भीषण सूखा पड़ने से ताम्र संस्कृति का अंत हो गया था। भारत की आदिम जातियां।
भारत की आदिम जातियां, भारत में 5 प्रकार की आदिम जातियां निवास करती थी। मंगोलायड, नेग्रेटो, नाडिग, भूमध्य सागर, द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आदि। मंगोलायड में इस जाति के लोग असम, भूटान, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में रहते थे। इनकी आंखें अंदर की ओर दसी रहती थी, कद नाटा, सिर चौड़ा और नाक चपटी होती थी। नेग्रेटो जाति के लोग में नेग्रेटो प्रजाति के लोग अधिकतर अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस जाति को मूल स्थान अफ्रीका देश था। क्या था? अफ्रीका देश था। नार्डिक नार्डिक यह भारत की प्राचीन जातियों में से एक थी। भूमध्य सागरीय द्राविड़ भारत में द्रविड़ जाति के लोग भूमध्य सागरीय प्रदेश से आकर बसे थे। द्रविड़ों के निवास स्थान पंजाब, सिंध, मालवा, महाराष्ट्र, गंगा यमुना के द्वार क्षेत्र में था। छोटा कद, छोटी नाक, बड़ा सिर, काली चमड़ी इनकी शारीरिक विशेषता मानी जाती थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया से आकर भारत में बसी थी। आर्यों के भारत में आने के समय ये प्रजाति भारत के पंजाब, दक्षिणी भारत में निवास कर रही थी। कहाँ पर कर रही थी? दक्षिणी भारत में निवास कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, ये थी आज की प्राग ऐतिहासिक काल की क्लास। हम अगली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा एक क्लास में हम कवर अप कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना ना भूले। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।